जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोस्तों, अगर आपके घर में 4 जने हैं, चारों के पैन कार्ड बने हुए हैं और चारों को ही इनकम आ रही है और चारों को ही टैक्स देना पड़ रहा है, तो बड़ी ही दुविधा हो जाती है कि हम अपना टैक्स कैसे बचाएं, हम अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करें। तो दोस्तों, आप भी HUF बना करके अपना कुछ ना कुछ टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा HUF का एक अलग से सेपरेट पैन कार्ड बन जाता है और सेपरेट पैन कार्ड बनता है तो इसको सेपरेट ही टैक्स की लिमिट मिल जाती है, टैक्स फ्री लिमिट मिल जाती है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो HUF क्या होता है, कैसे बना सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके साथ में दोस्तों प्रैक्टिकली आपको HUF की डीड भी हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। HUF की डीड का फॉर्मेट आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे चैनल बने हुए हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ में दोस्तों टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है, जिसके ऊपर भी हम फाइनेंस की बात करेंगे, आपकी मनी को ग्रो करने की बात करेंगे, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए HUF और इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम जान लेते हैं। ऐसी हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड है, अभी तक विभाजन उसका नहीं हुआ है। और एक मजे की बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हिंदू नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस HUF को बना सकते हैं और अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब क्या होता है, ये अलग व्यक्ति बन गया है, जिसका कि अलग से एक पैन कार्ड है, उसका अलग से एक बैंक अकाउंट है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज हो गए हैं। घर में दोस्तों हस्बैंड, एक वाइफ और एक बेटा और एक बेटी, अगर आप 4 जने हो, चारों के पैन कार्ड बने हैं, चारों की फाइल बन रही है, तो HUF ये 5वां मेंबर आपका बन जाएगा, जिसका अलग से पैन कार्ड बन जाएगा। अनदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल। दोस्तों आपको पता होगा ओल्ड में 2.5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रजाई में 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। मतलब इस तक आपको ITR भरनी जरूरी नहीं है। तो HUF को भी एक अलग से लिमिट मिल जाएगी। जो आपका बच्चा होता है दोस्तों, वो जब 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है उस बच्चे के कुछ इनकम टैक्स के अंदर की, क्योंकि अदरवाइज माइनर होता है तो वो कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लेकिन जब HUF आप बना लेंगे, इमीडिएटली उसी दिन से ही आपको HUF के सारे बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इज गवर्न अंडर द हिंदू लॉ बोर्ड एंड इच कैन बी फॉर्म बाय जैन। दोस्तों अगर आप एक जैन हैं, अगर आप एक सिख हैं, अगर आप एक बुद्धिस्ट हैं, तो भी आप HUF को बना सकते हैं। HUF कुड बी फॉर्म बाय मैरिड कपल। दोस्तों अगर आप एक अनमैरिड बच्चे हैं, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो HUF आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली होनी जरूरी है। HUF कुड बी फॉर्म बाय 2 मेंबर एंड एटलीस्ट 1 अमंग देम मेल मेंबर होना चाहिए। आपको मैंने बताया, अगर आप एक पर्सन हो, आप हस्बैंड हो और आपकी शादी हो चुकी है और आप एक वाइफ हो, तो आप दोनों मिलकर के HUF बना सकते हैं। कम से कम एक मेल मेंबर होना जरूरी है। सबसे जो सीनियर बंदा होगा वो दोस्तों उसका कर्ता होगा। कर्ता जो होता है, आप कहते नहीं कर्ता धरता है ये, तो जो मेन पर्सन जो उसको मैनेज करेगा वो कर्ता होता है। को पार्टनर और मेंबर होते हैं बाकी, जिसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्रिएशन ऑफ HUF। दोस्तों मैंने बताया शादी होने के बाद में आपका HUF ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो सपने नहीं आते हैं कि आपका HUF बन गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उसके बाद में आपका HUF बन जाता है। क्रिएट HUF डीड। दोस्तों डीड होती है या डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। आपको चल करके एक स्टाम्प पेपर पर कुछ भी चीज लिखते हैं तो उसकी एक मान्यता होती है। आपको स्टाम्प पेपर एक ले लेना है। यहाँ पर कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। आप 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, कितने का भी स्टाम्प ले सकते हैं। उसको आपको HUF डीड लिखना है, जो कि इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। HUF डीड आप कैसे खुद लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट भी हम आपको देंगे। फिर नोटराइज, जो वकील होते हैं दोस्तों, उनसे नोटरी कराना है। फिर आपको दोस्तों इसकी एक मोहर और बनानी है, जो स्टैंप होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये भी आगे बता दूंगा, फॉर सुमित शर्मा HUF, नीचे कर्ता लिखा आ जाएगा, जैसे आप लिखते नहीं हो प्रोपराइटर वगैरह की, वैसे एक मोहर बनानी है। फिर इसका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। पैन कार्ड आने के बाद में आप इसका बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप इसका MSME भी बनवा सकते हैं। तो को पार्टनर, और आपको मैंने मेंबर बताया था HUF के अंदर, मान लीजिए 10 जने हैं, तो को पार्टनर क्या होते हैं, जो ब्लड रिलेशन जिनका होता है, जैसे बेटा है, जैसे कि बेटी है दोस्तों, जो आपस खून का रिश्ता जो उनका है, खून का रिश्ता है। और मेंबर जो होते हैं जो मैरिज करके आए हैं, जैसे कि आपकी पत्नी है, वो आप इसमें को पार्टनर नहीं होगी, वो मेंबर होगी। और जो कर्ता होता है, मैंने आपको बता दिया, जो मैनेज करता है, सबसे बड़ा पर्सन फैमिली मेंबर का होता है, वो मेंबर। जो दोस्तों मेंबर होगा वो कर्ता नहीं बन पाता है, जो को पार्टनर होता है वही बन पाता है। इफ सन माइनर देन यस। 18 साल से ज्यादा का बच्चा है दोस्तों, माइनर का मतलब छोटा हो गया, 18 साल से कम का बच्चा है अगर सन है, तो उसको वो जो मेंबर है या को पार्टनर है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो को पार्टनर है। को पार्टनर है, आपको पता होगा साइनिंग करने की जो अथॉरिटी होती है वो एक 18 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति को ही होती है। 2005 के बाद में डॉटर है, वो भी दोस्तों इसकी बन सकती है। को पार्टनर कैन आस्क फॉर शेयर बट मेंबर नोट। अब आपकी HUF है दोस्तों, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इसकी बैलेंस शीट बन गई, यहाँ पे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपकी आ गई थी। अब इसके अंदर आपको मैंने बताया को पार्टनर जो ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता होता है, वो कह सकते हैं कि इस HUF को बंद
बंद करो और हमारा हिस्सा दो। लेकिन जो मेंबर होगा जैसे कि वाइफ वगैरह है, वो इसका हिस्सा आपका जो इसका मांग नहीं सकते हैं, जब तक उसका वैसे मिलेगा जरूर हिस्सा, लेकिन वो अपने चल करके मांग नहीं सकते हैं। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ? मैंने बताया ऑल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द फैमिली इंक्लूडिंग, देखो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं और उनके रिस्पेक्टिव स्पाउस है। बच्चों के भी अगर पता, बच्चों का मान लो आपका बेटा है तो उसकी जो पुत्र वधू होगी आपकी वो, एंड देयर ऑफ स्प्रिंग आर एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन एचयूएफ। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल फैमिली मेंबर आर रेफर टू ए को पार्टनर। जो दोस्तों मेल हैं वो तो को पार्टनर है, और जो फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं वो सिंपली टर्म एज मेंबर। द राइट टू रिक्वेस्ट और डिवीजन ऑफ द एचयूएफ एक्सक्लूसिव रिजर्व विद को पार्टनर। अगर आप उस एचयूएफ को बंद करना चाहते हो तो इसका अधिकार मेंबर के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ को पार्टनर के पास है। को पार्टनर मेंबर एंड मेंबर्स विल गेट इक्वल शेयर। हिस्सा उनको बराबर मिलेगा। 5 जने हैं तो पांचों को दोस्तों 20-20% मिल जाएगा, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते अगर आप एक मेंबर है तो। अब टैक्सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। एचयूएफ इज कंसिडर एज सेपरेट लीगल एंटिटी, देयरफॉर टैक्स सेपरेटली। इसको अलग से ही टैक्स लगेगा, अलग से ही इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। दिस हेल्प टू सेपरेट टैक्स ऑब्लिगेशन ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो इंडिविजुअल की अलग से जाएगी और इस एचयूएफ की अलग से जाएगी। द इनकम टैक्स स्लैब एचयूएफ की सेम है जो इंडिविजुअल की होती है। एग्जम्पशन है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोस्तों न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख तक माफ है, ओल्ड में 2.5 लाख तक माफ है। इसके बाद में बेनिफिट डिडक्शन और एग्जम्पशंस के 80C के अंदर आप ये एचयूएफ अपने मेंबर्स की LIC करा सकता है, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर सकता है दोस्तों। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, डोनेशन दे सकता है। आल्सो एंजॉय एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54(F) प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हो तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाने वाला है। कुछ डिसएडवांटेज हैं दोस्तों, एचयूएफ बना ली तो ऐसे नहीं है कि आपके फायदे ही फायदे हैं। पहले तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज हो जाएंगे, तो कुछ एडवांटेज दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था घर में अगर 4 ही मेंबर हैं, 4 फाइलें चल रही हैं तो एक फाइल आपकी और ऐड हो जाएगी। एचयूएफ अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल अकाउंट। एक व्यक्ति का जो खाता होता है वही इसका अकाउंट होता है। देयर आर वेरियस एचयूएफ टैक्स बेनिफिट डिडक्शंस मिलती है। गिफ्ट एक एचयूएफ 50,000 रुपए तक लेता है तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। रिलेटिव से तो दोस्तों वैसे भी टैक्स फ्री है, अदर देन रिलेटिव से भी टैक्स फ्री है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और उनको बिजनेस अगर कर रहे हैं या सैलरी की इनकम आ रही है तो दोस्तों क्या होता है, उनको एक टेंशन हो जाती है कि हमें इस पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो एचयूएफ के नाम से आप शेयर मार्केट के अंदर अलग से डीमैट अकाउंट खुला करके 3 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। सेपरेट 3 लाख रुपए टैक्स फ्री मैंने आपको बता दिया। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू दी फैमिली, नो लीगल फॉर्मेलिटीज नीड टू बी डन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता। कर्ता के डेथ के बाद में दोस्तों जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली एचयूएफ में ट्रांसफर हो जाएगी, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। कोई नया बिजनेस करना है, आपने कोई ट्रेडिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप एचयूएफ के नाम से उसको भी कर सकते हैं क्योंकि एचयूएफ प्रोप्राइटर बन जाएगा। और डिसएडवांटेज की बात करें, ऐसा तो नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं, कुछ तो नुकसान भी होंगे दोस्तों इसके। प्रॉपर्टी ट्रांसफर इक्वली, कल को आपने जो प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम ट्रांसफर की थी और घर में 5 मेंबर हैं को पार्टनर और मेंबर मिला करके, तो उन 5 के नाम बराबर बटेगी। कोई फ्लेक्सिबल नहीं है दोस्तों, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, रूल के हिसाब से चलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो कर्ता होते हैं मेन पर्सन, अगर मान लो कोई दावा ठोक दिया एचयूएफ के खिलाफ, ऐसा कोई केस हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, वो एचयूएफ करेगा। अगर आप एनआरआई हैं तो दोस्तों इसका मेंबर नहीं बन सकते हैं एचयूएफ का। इक्वल राइट ऑन एसेस्ट, ऑल फैमिली मेंबर हैव इक्वल राइट ऑफ फैमिली एसेस्ट विच कैन बी लीड टू कॉम्प्लिकेशंस व्हेन कंसेंट इज नीडेड ऑफ द एसेट सेल। अब दोस्तों एचयूएफ की प्रॉपर्टी को बेचना है तो आप अकेले नहीं बेच सकते हैं, सभी के सभी मेंबर्स की सहमति वहां पे जरूरी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी इन डिसोल्यूशन, दोस्तों एचयूएफ को बंद करना इतना आसान नहीं है कि आपने ये चलती फिरती घर की खेती नहीं है। यहाँ पे एचयूएफ को बंद करना कैन बी कॉम्प्लिकेटेड विद लीगल ऑब्लिगेशन, इसके अंदर लॉजिस्टिक चैलेंज होते हैं दोस्तों इन्वॉल्व। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इनकम टैक्स का रोल आ जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज दोस्तों एचयूएफ को बंद करने के लिए करवानी पड़ती है। अब बात कर लें मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, द हेड ऑफ द एचयूएफ, मैंने बता दिया था कर्ता जो होता है उसको अथॉरिटी होती है साइन करना है। अब बैंक के अंदर आपने खाता खुलाना है तो दोस्तों एचयूएफ खुद तो चल के जाने से रहा बैंक के अंदर, तो उसका जो कर्ता होगा मेन पर्सन वो जाकर के वहां पे अपनी इसकी साइनिंग पर्सन होता है। डॉक्यूमेंट पे साइन करने हैं, डीड करानी है, एग्रीमेंट करवाने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद में ना तो अडॉप्टेड चाइल्ड इज एलिजिबल टू बिकम ए, आपको किसी बच्चे को आपने गोद लिया है वो भी एचयूएफ का मेंबर बन सकता है। अब फीमेल की बात करें दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे रहता है। फीमेल आफ्टर मैरिज कैन हैव
इनटू HUF। दोस्तों पहले तो वो अपने फादर के HUF में थी, उसके बाद में उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो अपने हस्बैंड के नाम में वो वाइफ बन गई। पहले डॉटर थी तो अपने पिता के HUF में भी वो रह सकती है और अपने जो उसका पति है उसके HUF में भी रह सकती है। को पार्टनर इन फादर्स फैमिली, को पार्टनर मैंने बताया था जिसको कि अधिकार होता है, वो उसको डिजोल्यूशन के लिए बोल सकती है, प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा मांग सकती है, वो तो अपने पिता के HUF में होगी। और मेंबर होगी वो अपने हस्बैंड के HUF में होगी। लेस राइट्स बट सेम शेयर इन बोथ, दोनों ही HUF के अंदर इनका बराबर का हिस्सा होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ए इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर हिज हर प्रॉपर्टी टू HUF। क्लबिंग ऑफ इनकम, वो प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं। प्राइमरी इनकम जो क्लब नहीं होगी, प्राइमरी इनकम तो आपकी क्लब हो जाएगी लेकिन सेकेंडरी इनकम क्लब नहीं होने वाली है। होम ट्रांसफर किया दोस्तों तो रेंट क्लब होगा इंडिविजुअल के हाथ में, लेकिन उस रेंट के बाद जो कमाई करोगे वो HUF के हाथ में क्लबिंग हो जाने वाली है। टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम, दोनों के दोनों बेनिफिट HUF के लिए अवेलेबल है। जो डिफॉल्ट है वो न्यू है, मतलब 3 लाख रुपए तक HUF को कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद में दोस्तों इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मैंने बताया उत्तराधिकारी, ऊपर से दादा से परदादा से कोई प्रॉपर्टी आई थी वो आप HUF को ट्रांसफर लिखें, ट्रांसफर डीड उसकी लिख दें, ट्रांसफर कर दें तो उसकी सारी की सारी इनकम HUF की इनकम ही मानी जाएगी। इनफॉर्चुनेटली दोस्तों अगर जो मेन पर्सन था वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके जो करता हैं, तो एल्डर सन जो उसके बाद जो बड़े से बड़े, मान लीजिए 3 बेटे हैं तो तीसरा बेटा है वो दोस्तों आपका कर्ता बन जाएगा। डॉटर कैन आल्सो बिकम कर्ता, और ये इस HUF को कंटिन्यू कर सकते हैं। विडो दोस्तों भगवान ना करे अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है HUF के अंदर, उसका हस्बैंड और वाइफ 2 थे और हस्बैंड अब नहीं रहे, तो विडो कैन बिकम मेंबर ऑफ HUF ऑफ फादर इन लॉ। दोस्तों ससुर जी हैं, मान लो ससुर है, सास है, बेटा है, बेटी है, मतलब ऐसे करके परिवार था और उसका बेटा एक्सपायर हो गया तो उसकी जो वाइफ थी बेटी वो उसके अंदर रह सकती है। सन जो है को पार्टनर रहेंगे और जो उसकी सन की जो वाइफ है मतलब मदर है, जो विडो है वो यहाँ पे मेंबर रह सकती है उस HUF के अंदर। तो टैक्स आपको पता है अलग से इसकी ITR भरनी पड़ेगी। ITR 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं। ये अपना बिजनेस कर सकता है, अपनी सेल ट्रेडिंग कर सकता है, किराए की इनकम कमा सकता है। अदर सोर्स शेयर मार्केट का मैंने बताया दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, F&O, IPO, यहाँ पे आप काम करके अपना 3 लाख रुपए तो बेसिक वैसे ही बचा सकते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने ये दिया है, एग्जाम्पल में मैंने बताया एक व्यक्ति की 20 लाख रुपए इनकम थी सैलरी की और 7.5 लाख रुपए अगर प्रॉपर्टी का किराया आता है। अगर आपका HUF है तो क्या केस रहता है, HUF नहीं है तो क्या केस रहता है। 20 लाख रुपए दोस्तों आपको विदाउट HUF के यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको देनी है और HUF की इनकम यहाँ पे 7.5 लाख रुपए रेंट की चली जाएगी। इसके बाद में दोस्तों 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी। लेकिन आपको पता होगा इस तरह से अगर आप टैक्स का कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1,57,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। डिटेल में जाने का मतलब, इसका समझाने का मतलब यह है दोस्तों कि HUF को अलग से इनकम कैलकुलेट होगी, अलग से 1.5 लाख रुपए की छूट वो लेगा, अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो इस तरह से टैक्स कहीं ना कहीं आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। कुछ इसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, उसको आपको प्रॉपर पहले चेक करना है। तो दोस्तों HUF डीड लिखने के लिए आपको एक फॉर्मेलिटी जरूर करनी पड़ेगी और ये फॉर्मेलिटी होती है कोई एक स्टैम्प पेपर आपको लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे 100 रुपए का 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लिया है। ये दोस्तों नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है, ये आपको किसी भी जो आप स्टैम्प शॉपकीपर पर या स्टाम्प वेंडर के पास जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। हालांकि आप मिनिमम अमाउंट का जैसे कि 50 रुपए का स्टाम्प, कुछ स्टेट्स के अंदर 10-20 रुपए का स्टैम्प मिलता है वो भी ले सकते हैं, 100 रुपए का भी ले सकते हैं, 500 रुपए का भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी फिक्स नहीं है कि आपको इतने रुपए का स्टैम्प लेना है। इसके बाद में क्या करेंगे, आप उस स्टैम्प पर लिख देंगे HUF डीड, या तो HUF डीड लिख देंगे या डिक्लेरेशन ऑफ HUF लिख देंगे। इन दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो दोनों के दोनों ही आपके काम आ जाएंगे, मतलब दोनों की एक ही मतलब होने वाला है। उसके बाद में कुछ चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, मेंशन करनी है। जैसे कि मैंने लिखा है जो व्यक्ति इस HUF का करता है, आपको पता होगा करता जो होता है वो मेन पर्सन होता है, जो घर में सबसे बड़ा मुखिया होता है। तो वहां पे लिखेंगे आई, जैसे कि सुमित शर्मा है, सन ऑफ, इनके पिताजी का नाम आ जाएगा और इनकी उम्र कितनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर आएगा रेजिडेंट ऑफ, ये कहाँ के रहने वाले हैं, जो भी इनका प्रॉपर एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आप विद पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये लिखता है हेयर बाई सोलेमनी अफर्म एंड डिक्लेयर दैट, मैं यहाँ पे होशोवास में ये डिक्लेयर करता हूँ कि आई एम करता ऑफ सुमित शर्मा HUF। दोस्तों जो भी आपका नाम होगा उस नाम के आगे HUF इतना लग जाएगा और आपकी HUF बन जाती है। एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ HUF इज, दोस्तों जिस दिन आपको पता होगा एक अकेला व्यक्ति कभी भी HUF नहीं बना पाता है, जब उसकी मैरिज हो जाती है तो उसकी वहां पे वाइफ आ जाती है। दोस्तों जिस दिन उसकी मैरिज होती है उस दिन से ही उसकी HUF बन जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर भी आपको ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में तो कहीं ना कहीं डिक्लेयर करना होता है, उसका प्रूफ रखना पड़ता है। तो जिस दिन भी आपकी मैरिज हुई है या तो वो डेट लिख सकते हैं या आपका पहला बच्चा हुआ है वो भी डेट लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मेंबर
मेंबर एंड को पार्टनर, कुछ मेंबर होते हैं और कुछ को पार्टनर होते हैं। काफी डिटेल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक मान लीजिए आपकी वाइफ, आपका एक बच्चा, दूसरा बच्चा, एक बेटी, मतलब जितने भी आपके दोस्तों यहाँ पे बच्चे या बच्चियां होंगी, आपकी वाइफ होगी, उन सभी का नाम आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाइफ, सन, सन, डॉटर, जो भी आपके रिलेशन है वो सारे के सारे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में लास्ट में एक बार फिर से वो लिख देगा कि आई सुमित शर्मा, कर्ता ऑफ HUF, डिक्लेयर करता हूं दैट ऑल द इंफॉर्मेशन जो फर्निश की गई है ट्रू एंड करेक्ट है और मेरी पूरी नॉलेज के साथ में की गई है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे अपनी HUF बना ली है। डिक्लेरेशन एक तरह से होती है ये। इसके नीचे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप अपना नाम, आप यहाँ पे अपनी स्टैम्प लगा करके, यहाँ पे अपनी मोहर लगा करके साइन कर देंगे और कर्ता ऑफ HUF यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, किस दिन आपने ये डिक्लेयर किया है और किस प्लेस पर यहाँ पे बैठ के किया है। जैसे मान लीजिए 23/9/2024 को हमने ये डिक्लेयर किया है और ये हम जयपुर में बैठ के डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी HUF की डीड बना सकते हैं। इस HUF डीड का फॉर्मेट दोस्तों आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों टेलीग्राम पर अपने अभी तक हमें फॉलो नहीं कर लें। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है, नोटेरी का मोहर और लगवा ले दोस्तों। यहाँ पे नोटेरी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके, वो 20-50 रुपए आपसे लेंगे, नोटराइज हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कम से कम आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 कॉपी बनानी है। 2 कॉपी का मतलब क्या होता है, जब आप इसका पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, पैन कार्ड के अंदर आपका ओरिजिनल स्टैम्प पेपर मांग लिया जाता है। जब आपका ओरिजिनल स्टैम्प पेपर मांग लिया जाएगा तो आपको पता होगा फिर आपके पास में कहाँ मिलेगा। कल को जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाएंगे वहां पर भी वो ओरिजिनल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम 2 कॉपीज आप ले लीजिए। जैसे 50 रुपए का स्टाम्प लेना है तो 50-50 रुपए के 2 स्टैम्प ले लीजिए। कोई बात नहीं, 100 रुपए लग जाएंगे, नोटेरी के पैसे लग जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी HUF की डीड बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, जिन्हें 30% टैक्स देना पड़ रहा है और उन्होंने टैक्स बचाना है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।